क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, नंबर डिविजिबल बाय 3। हमें क्या बताना है कि जो नंबर डिविजिबल बाय 3 है उसके टोटल नंबर्स कितने होंगे डेट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट। ये डिजिट्स का यूज करना हमें, एट भी लेना उसमें, ईच डिजिट इज द बी यूज एट मोस्ट वन इज एन। हमें बोला आगे जो नंबर्स आएंगे वो एन आएंगे, और ये भी बोल दिया कि एन है जो क्या आएगा 3 डिजिट का नंबर आएगा। एन कैसा आएगा 1 2 3 ऐसा, 3 2 1 ऐसा 3 डिजिट का नंबर आएगा। और हमें क्या बताना है, इनको सम करने के बाद जो आंसर आए हमें वो आंसर बताना है कि उसका क्या होगा। तो टोटल डिजिट्स कितनी है, पहले तो डिजिट्स लिख लेते हैं अपन। डिजिट्स इज इक्वल टू क्या क्या है अपने पास 0 1 2 3 4 7 और 8, ये डिजिट्स है। अब हम जानते हैं कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होता है, जब उनका सम करने पर, जब डिजिट्स का सम करने पर जो सम आए वो डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो हम यही करेंगे, है ना। तो सबसे पहला केस ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले इनका सबका सम क्या हो रहा है 25 हो रहा है, सबका सम क्या हो रहा है 25 हो रहा है। तो 25 में से हम क्या करेंगे, अगर एक माइनस कर दे, है ना, हमें क्या करना माइनस करना है। तो अगर हम माइनस कर दें 0 और 1 हटा दें, और हमें कितनी डिजिट 5 डिजिट का बनाना है। टोटल कितनी अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 में से 2 डिजिट हटानी है और उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे कि 25 में से अगर हम 1 करें 24 3 से डिविजिबल होता है, तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, इफ 2 2 प्लस 3 प्लस 2 3 4 प्लस 2 3 4 प्लस 7 प्लस 8 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा सम, देखो 2 3 5 5 8 4 9 9 9 9 18 18 और 6 कितने हो जाएंगे, 18 और 6 हो जाएंगे 24। 24 इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से अपने पास 5 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 है, तो इनको अरेंज करना है। तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, ठीक है 120 इसके आ गए। अब दूसरा केस देखो, और कोई 24 का बन रहा है क्या, 0 1 हटाना, तो और तो कोई 24 का बन नहीं रहा अपने पास। तो अब चलते हैं, 24 से पहले क्या आता है 21, इनका सम किसका किसका 21 होगा, जो 3 से डिविजिबल होता है। इफ 21 कब आएगा, जब हम क्या कर दें 25 में से 4 हटा दें। तो 4 कौन कौन से हटा सकते हैं अपन, 4 हटा सकते हैं 0 4 और 1 3। तो 0 4 हटाते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनका सम करने पर, इनका सम करने पर आ जाएगा 21, और ये 3 से डिविजिबल होता ही है। देन नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यहाँ से नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 1 2 3 4 5 है अपने पास, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, है ना। ठीक है ना, देख देख लो हमने क्या क्या हटाया, एक तो हमने 0 हटाया और क्या हटाया, तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 0 और हमने 4 हटाया। तो फटाफट बताओ नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 1 2 3 7 और 8 है, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, जब इसका सम क्या है, इसका सम देखो सम कर रहे हो तो 21 आ रहा, जब 21 सम आता तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, निकालो फटाफट से, 120 हो गए, शाबाश। तो ये हो गए 120, ठीक है। चलो आगे, अब तीसरा केस है। तीसरा केस में क्या कर लेंगे हम, अब 0 4 हटा दिया, अब हमें हटाना 1 और 3। तो ये हो जाएगा इफ 0 और हमें क्या हटाना 1 और 3 हटाना है, तो 0 प्लस 2 प्लस 0 2 1 3 हटा दिया 4 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू, ये भी 21 हो रहा है। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, 0 तो फर्स्ट में आता है ना, ये भी 21 ही हो रहा है, 15 15 15 और 6 कितने होते हैं 21, तो 21 सम आता है, और उसमें जब 0 आता है तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 96। ठीक है, कितने केस बन गए, 3 केस बन गए। चौथे केस पे चलते हैं। अब देखो, अब आगे हम 24 हो गया 21 हो गया, उसके बाद आते हैं 18 पे। 18 18 25 में से क्या माइनस करेंगे 18 आ जाए, 5 और 2 5 और 2 7 माइनस करना, तो एक तो कर देंगे 0 और 7 माइनस, 0 और 7 माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा अपने पास इफ 0 हटा दिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8, तो ये हो गया 18, और नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज
इक्वल टू 5 है तो 5 फैक्टोरियल तो कितना हो जाएंगे 120। ठीक है, हमने हटाया 0 और 7। अब हमें 0 और 7 7 हटाना था, 5 और 2 7 हटाना। अब देखो 3 और 4 हटा देते हैं तो 0 1 2 5 हो जाएगा। इफ 0 प्लस 1 0 1 2 प्लस 3 4 तो हटा दिया तो 7 प्लस 8 ये भी 18 हो रहा है। तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा फटाफट बताओ। जब सम कितना हो रहा, जब सम 18 हो रहा हो और उसके अंदर क्या आ रहा हो 0 आ रहा हो, तो 0 तो इसको बीच में लेंगे तभी होगा। अगर पहले 0 आ गया पहले प्लेस पे तो ये 4 डिजिट से तो क्या बनेगा 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमें बनाना 5 है तो इसको क्या करेंगे पता है ना कैसे निकालते हैं अपन, 5 डिजिट के नंबर में से माइनस कर देते हैं 4 डिजिट के नंबर, तो अपने पास आ जाता है 96। कैसे 120 माइनस 24, ये भी निकाल के बताना पड़ेगा क्या। देखो अगर पहले प्लेस पे 0 ना आए तो 5 फैक्टोरियल, माइनस पहले प्लेस पे 0 आ जाए तो इनसे कितने नंबर्स बनेंगे 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तो ये होता है 120 माइनस 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 96। तो ऐसे है 96। चलो शाबाश, आगे चलते हैं 6। इफ अब कितना हो गया 18 हो गया, अब 15 पे आ जाते हैं ना। 15 वाला जिनका सम 15 होते हैं वो भी 3 से डिविजिबल होते हैं। अब 15 लाने के लिए क्या हटाना, कितना माइनस करना पड़ेगा अपने को 25 में से 15 लाने के लिए 10। तो 10 क्या क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा 2 8 और एक बन जाएगा 3 7। एक 2 8 माइनस कर देते हैं, तो 2 8 माइनस करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 2 और 8 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 7 इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ वेज बताओ फटाफट कितना होगा जब सम 15 हो रहा हो और 0 आ रहा हो। सम 15 और 0 आ रहा हो तो 96 हो जाएगा जैसे कि ऊपर किया था। और 7 आखिरी वाला है, इफ 0 0 हमने क्या हटाया इसमें 2 और 8 हटाया था, तो अब क्या हटाते हैं 3 और 7 हटाते हैं। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 2 प्लस 7 7 3 7 हटाएंगे तो प्लस 8 4 प्लस 8 इक्वल टू 8 और 2 10 और 15, तो ये हो गए 15। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ से कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज 96 ऊपर हो गए। अब यहाँ क्या आ रहा है 0 दोनों में आ रहा, तो इसका भी जब 15 कर रहे हैं सम तो कितना आएगा 96 हो गया। अब हम क्या करेंगे इन सबको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर 120 120 2 टाइम और इधर भी 120 3 टाइम 120 है 96 96 96 और इधर अपने पास कितना है 96 है, तो 123 टाइम और 96 कितने टाइम 4 टाइम। तो अपने पास क्या आ जाएगा टोटल नंबर्स क्या फाइंड करना हमें, टोटल नंबर्स ऑफ 5 डिजिट है ना टोटल नंबर्स। तो अपने पास हो जाएगा टोटल नंबर्स इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 3 प्लस 96 मल्टीप्लाई 4। फटाफट बता दो इनको सोल्व करके कितना हो जाएगा। तो इनको सोल्व करते तो अपने पास आता 744 है ना 744। तो हमें क्या पूछा गया कि ये क्या बोला गया कि इनके ये n है, n 3 डिजिट का नंबर है सही अपने पास उतना है। अब उन डिजिट्स का सम करना है हमें है ना। तो ये अपने पास n है तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो गया 7 8 और 15, तो अपना आंसर हो गया 15। ठीक है, चलो इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लिया बेटा वो भी देख लो। हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज में लिया है यहाँ पर है ना, कि जब 3 से डिविजिबल कब होता है, जब सम इक्वल टू 3 से डिविजिबल हो, देन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। तो ये वाला हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज में लिया।